बोलो जय कष्टभंजन देव की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। अभी हम खड़े हैं सारंगपुर धाम में। ये गुजरात में स्थित है। बोटाद, भावनगर, वडोदरा, अहमदाबाद से यहाँ की कनेक्टिविटी बनती है। और श्री हनुमान जी के जो इंडिया में बड़े बड़े धाम हैं उनमें से एक में इसकी गिनती होती है। और कई जो बड़े त्यौहार है उस वक्त तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ मरते हैं और पूरा जो गांव है पूरा रिलीजियस हो जाता है। इसके अलावा कष्टभंजन देव जो मेरे पीछे आप उनका मंदिर देख रहे हैं वो सत्य है। कष्टभंजन देव सत्य है। सारंगपुर धाम जो है श्रद्धा का दूसरा नाम इसे बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम इसका हिस्ट्री की बात करते हैं तो श्री गोपालानंद स्वामी जी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा सन 1905 के आसपास की थी। और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त इसमें स्वयं प्राण फूटे थे। और माना जाता है कि गोपालानंद स्वामी जी ने श्री हनुमान जी ने स्वामीनारायण भगवान की जिस स्वरूप में सेवा की थी उस स्वरूप को यहाँ पर स्थापित किया है। और इस मूर्ति के बोलने का माने दांत निकालने का रहस्य ये है कि उस वक्त उन्होंने उसमें इतना प्राण पूरा था कि मूर्ति बोलने को हुई थी और उसके दांत फूट गए थे और वो बोलने ही वाली थी। तो गोपालानंद स्वामी जी का भी बहुत बहुत आभार है कि जिन्होंने काफ़ी करोड़ों लोगों के यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उसके कष्ट श्री हनुमान जी हर लेते हैं। इसीलिए इस मूर्ति का नाम श्री कष्टभंजन देव है। और कष्टभंजन देव सत्य है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आधा दिन तो ठीक रहेगा। आधा दिन में आप पूरा ठीक से इसको पूरा देख सकोगे। रहने की सुविधा यहाँ पर है। 2 बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। इवन फ्री में भी अगर आप चाहो तो रह सकते हो। अगर मान लो कि आपको यहाँ पर रहने का रूम नहीं मिलता है तो जस्ट आउटसाइड द गेट रिजनेबल प्राइस में एसी और नॉन एसी दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पर खाना इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। और कष्टभंजन देव जो भोजनालय है वो पूरा सोलार से संचालित है तो यहाँ गैस का भी उपयोग नहीं होता है। चलो थोड़ी भगवान की भी बात कर देते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोग तो एवरी सैटरडे चलकर भी यहाँ आने वाले लोग हैं। तो इसकी महिमा का तो हम जितना बखान करें उतना कम है। यहाँ पर देखने लायक प्लेसेस में नीलकंठेश्वर महादेव जी हैं, उनका मंदिर है। इसके अलावा गौशाला है और वलताल धाम वाले स्वामीनारायण संप्रदाय का एक मंदिर यहाँ पर जस्ट पीछे की ओर है, वो भी देखने लायक है। तो ओवरऑल ये जो पूरा गांव बना है सारंगपुर, आप मान लो कि ये पूरा रिलीजियस गांव बन जाता है इस तरीके से। और ये सब चीज़ें एक प्रांगण में ही अवेलेबल है। और इसका इतनी तेज गति से प्रोग्रेस और विकास हो रहा है तो हमें तो लगता है कि अगर 5 साल में देखें तो ये पूरा मंदिर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। और यहाँ पर आत्मा की तृप्ति के लिए भी काफ़ी भक्तजन आते हैं। और कितनी भी बड़ी आत्मा से उनको प्रॉब्लम हो, यहाँ आकर उनको मुक्ति मिलती ही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माना हुआ कि श्री गोपालानंद स्वामी जी की छड़ी से विपूजित जल के द्वारा छिड़काव करने से भी उनका नाश होता है। यहाँ पर सुखड़ी का प्रसाद काफ़ी फेमस है और हजारों लाखों किलो सुखड़ी यहाँ पर दिन प्रतिदिन, महीने, साल में
श्रद्धालु लेकर खाते हैं, प्रसादी का स्वाद चखते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है जो करीबन 50 से 55 मीटर या फुट इतनी बड़ी है। ठीक है, तो ये भी अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलो यहाँ की जर्नी हम शुरू करते हैं। मैं तो यहाँ पूरा एक दिन रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये जो अनुभव है वो इतना अलौकिक है कि उसका बयान करना भी मुश्किल है कि इतने बड़े मंदिर के अंदर मैं सामने से छुट्टी लेकर ही आया हूँ ऑफिस से कि मैं शनिवार या रविवार ना चला जाऊँ और एक और दिन पर आऊँ तो मुझे यहाँ का पूरा अलौकिक अनुभव मिले और वीडियो भी कैप्चर कर सकूँ। ठीक है, तो हम सब लोग दादाजी माने श्री हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हैं और श्रद्धा भाव से बोलेंगे सिया राम हनुमान, सिया राम हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय महाबली। आ लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। जानकी के बसे तुम में प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लंका जला के सबको हरा के, तुम ही खबर सिया की लाए। पर्वत उठा के संजीवनी लाके, तुमने लखन जी बचाए। हे बोलो श्री कष्ट भंजन देव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलो श्री कष्ट भंजन देव की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। साक्षोपमोचित वपूर्वलते भवेगा, श्री राम दूत हनुमन हर संकटं मे। नाना विचारित विशुष्ट सवीर कृत्या, विद्यावणारुण समीक्षण दुःख दर्श। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा। गायों की सेवा करो, रोज नमाओ शीस, खुश होकर देंगी तुम्हें वे लाखों आशीष। गौ माता करती सदा भवसागर से पार, इनकी तुम सेवा करो जीवन देंगी तार। गायों की सेवा करो और बचाओ जान, कान्हा आगे आएंगे सुख की छतरी तान। बची नहीं गाये अगर ऐसा होगा हाल, तरसेंगे फिर दूध को इस माटी के लाल। जब भी हो अंतिम समय करिए गैया दान, हमको यह समझा रहे अपने वेद पुराण। 54 फीट लंबी इस भगवान हनुमान जी की मूर्ति की भव्यता तो देखते ही बनती है। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अप्रैल 2023 में इसका अनावरण किया था। यह करीबन 54 फीट लंबी मूर्ति है और करीबन 11 करोड़ की लागत में पूरी बनी थी। इसको करीबन 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है और
ऐसा कहते हैं कि 30,000 मेटल किलोग्राम से ये मूर्ति बनी हुई है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। मेन गेट से तुरंत ही सामने ही यह मूर्ति सबसे पहले हमें देखने को पड़ती है और इसके पीछे कष्टभंजन जी का मंदिर है। हनुमान जी मंदिर के एकदम बगल में श्री हरि मंदिर है। यह मंदिर अपनी रचनात्मक आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण जी का मंदिर है। यह भगवान स्वामीनारायण से रिलेटेड कार्ट माने के गाड़ा है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण ने प्रवास किया था। इसके नीचे बैठने से, ध्यान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। यह पत्थर पर भगवान स्वामीनारायण जी ने स्नान किया हुआ है। भक्तिमय प्रेम से बोलो जय स्वामीनारायण। श्री कष्टभंजन भोजनालय गुजरात का सबसे बड़ा हाईटेक भोजनालय है। इंडियन यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अप्रैल 2023 में इसका अनावरण किया था। एस्केलेटर से लद यह भोजनालय मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग है। इसका एलिवेशन इंडियन रोमन स्टाइल का है। एक साथ 4000 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। करीबन 3,50,000 राम नाम लिखी हुई ईंटों के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। यह भोजन बनाने की प्रक्रिया में कोई भी गैस का यूज नहीं होता है और करीबन 1 घंटे के अंदर 20,000 लोगों का खाना यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसकी क्लीनलीनेस, सिस्टमेटिक स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, discipline maintained in the bhojanalay, cleanliness, यह सब इसको एक अजोड़ भोजनालय डेफिनेटली बनाता है। यहाँ पर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम का खाना भक्तजनों को फ्री में परोसा जाता है। मंदिर के वॉलंटियर्स बहुत ही प्रेम भाव तरीके से जितना आप खा सकते हैं उतना आपको खाना देते हैं। और खाना खाने के बाद भी ये सिस्टम तो देखिए कि किस तरीके से पूरी साफ सफाई का ख्याल रखकर इतने बड़े पैमाने पर
साफ सफाई कर कर ये जो यूटेंसिल्स है कैसे वापस नए बनाकर यहाँ पर सजा दिए गए हैं। हाथ धोने के लिए पूरा सिस्टम अवेलेबल है। देखिए कितना बड़ा हाथ धोने का सिस्टम है यहाँ पर। उसके साथ पीने के लिए पानी का भी पूरा सिस्टम अवेलेबल है। बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एस्केलेटर का ये देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ एस्केलेटर के ऊपर आकर। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही शूट किया था। ग्रेट, बढ़िया। श्री कष्टभंजन देव सत्य है और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर श्री हनुमान जी अपने भक्त जनों के कष्टों को हर देते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। और ये जो गेट अभी हम देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे की तरफ का गेट है। और देखिए तो सही शाम के समय में लाइटिंग का क्या अद्भुत नजारा यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस मंदिर के तुरंत पीछे वरताल धाम वाले श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का अलौकिक मंदिर है जिसकी कैंटीन को प्रेमावती कहा जाता है। और यहाँ पर भी स्नैक्स खाने के लिए आकर हम ले सकते हैं। और ये प्रमुख स्वामी महाराज हैं, उनका एक मंदिर है। देखिए तो सही, ये वरताल धाम वाले स्वामीनारायण संप्रदाय का गुजरात में एक बड़े मंदिरों में से एक है जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। क्या अद्भुत नजारा है और बहुत बढ़िया। वरताल धाम धार्मिक स्टोर, पूजा पाठ काउंटर, प्रसादी जल काउंटर, अच्छा जरा बताइए तो, ऐसा हो सकता है कि हम कहीं घूमने जाएं और शॉपिंग वगैरह ना देखे, सब शुभ लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कितना बढ़िया फ्रेम, वाह वाह वाह। श्री हनुमान जी की एक से एक बढ़िया फ्रेम, मूर्तियां, अलग अलग चीजें यहाँ पर हमें इस धार्मिक स्टोर में मिल जाती है। 100 रुपए 50 रुपए से स्टार्ट होकर 1 लाख 2 लाख रुपए तक की सभी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा यह धार्मिक स्टोर है। यह स्टोर मंदिर के बिल्कुल सामने जस्ट 50 मीटर की दूरी पर आया हुआ है। डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज, जैसे छोटी एक्सेसरीज वाली चीजों से लेकर, माला से लेकर, फ्रेम से लेकर, भगवान का मंदिर आप बोल लीजिए, या फिर उसको जो हम वस्त्र पहनाते हैं वो बोल दीजिए। ये सब चीजें अलग अलग डिजाइन, वैरायटीज और प्राइस रेंज में अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो रेंज की चीजें अवेलेबल है, जितनी वैरायटीज अवेलेबल है, एक साथ एक जगह पर आपको और कहीं पर भी ऐसी कलेक्शन नहीं मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पर से मैंने गले में पहनने वाली एक हनुमान जी की कष्टभंजन देव की कंठी ली है। ये बाहर से देखते हैं, मंदिर के पास में खड़ा हुआ हूँ जहां से ये धार्मिक स्टोर दिखता है। इसके बगल में ये भोजनालय है। तो सब कुछ एक प्रांगण में ही अवेलेबल है। बहुत बढ़िया है।